लगभग 27 दिन तक कार्यक्रम हुए जयंती के अजमेर के अंदर। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसी कोई विधा नहीं है जिस विधा में पृथ्वीराज जी की इस जयंती के बारे में कार्यक्रम आयोजित ना हो। ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, खेल हो, कूद हो, टेबल टेनिस हो, तीर कमान हो, चाहे शूटिंग की प्रतियोगिता का विषय हो, चाहे राष्ट्रभक्ति के गान का हो, चाहे निबंध का हो, चाहे कविता लेखन का होगा। 118 कवियों ने देश और देश के बाहर से पृथ्वीराज के तेज के ऊपर कविता लिख करके यहाँ पर भेजी। गोगाजी चौहान का मोहम्मद गजनवी से युद्ध, उत्तर भारत पर हुए आक्रमणों के परिणाम स्वरूप गोगाजी ने अपनी सीमा से लगते हुए अन्य अव्यवस्थित राज्यों पर सीधा अधिकार न कर मैत्री संधि स्थापित की, जिसके कारण उत्तरी पूर्वी शासकों की नजरों में गोगा चौहान भारतीय संस्कृति के रक्षक बन गए। कन्नौज के विजय के बाद 1018 में जब मोहम्मद सोमनाथ पर आक्रमण करने के निकला, तब जाते समय किसी राजा ने उसे नहीं रोका। गोगाजी ने, मोहम्मद गजनवी ने छल बल से गोगा बाबा का वश में करने के लिए अपने सिपह सालार मसूद को तिलक हजाम के साथ भटनेर भेजा। दूत मसूद तिलक हजाम ने गोगा बाबा को प्रणाम कर हीरों से भरा हुआ थाल कर सिर झुका करके अर्ज किया, सुल्तान आपकी वीरता और बहादुरी की कायल हैं, इसलिए आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपसे मदद मांग रहे हैं। उनकी दोस्ती का ये नजराना कबूल कर आप उन्हें सही सलामत गुजरात के मंदिर तक जाने का रास्ता दें। साफा ये सुनते ही गोगाजी बाबा बिजली की तरह कड़क तलवार म्यान से निकाली और अपने आसन से उड़ते हुए 90 वर्षीय वृद्धवीर बोले, अमित भाई सुन लेना, तो तुम्हारा, एक हमारे खान साहब भी आए हो, तो तुम्हारा अमीर इन पत्थरों के टुकड़ों से मुझे खरीद कर मंदिर तोड़ने के लिए मार्ग मांगता है। जा कह दे उस लुटेरे से, जब तक गोगा बाबा की काया में रक्त की एक भी बूंद बाकी है, तब तक उसकी फौज तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इस तरह हीरों से भरे हुए थाल को ठोकर मार करके ठुकरा दिया। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी का रास्ता रोका, युद्ध किया और गोगा जी और उनके परिवार के नाती पोती 43 वीर गति को प्राप्त हुए इस युद्ध के अंदर। हमें इस पृथ्वीराज चौहान के स्मारक के बाद गोगा जी पर भी स्मारक बनाने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने तब मुझे कहा था कि गोगा जी पे कुछ काम हो, तो हमने 2006-08 में वहाँ एक स्मारक बनाया। आज उसके कोऑर्डिनेटर फतेह सिंह जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और फिर गोगा जी के मंदिर पर बहुत यात्रियों को परेशानी होती थी। 1 करोड़ यात्री वर्ष भर में वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। 9 राज्यों के लोग 15 दिन आते हैं भादवा में और 15 दिन राजस्थान के लोग आते हैं। वो रामदेवरा के साथ साथ सबसे बड़ा तीर्थ यात्रियों का एक केंद्र बना हुआ है और इसलिए गोगा जी के मंदिर में बहुत आने जाने में दिक्कत होती थी। अमित भाई आज यहाँ पर आए हैं, हमने वहाँ 62,000 वर्ग फीट का उस मंदिर का विस्तार बना दिया और आज वहाँ जाएं तो एक साथ 20,000 आदमी अंदर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और इसलिए हमने हमीद भाई को बुलाया। मैंने अगले बार वहाँ गोगा जी राणा का कार्यक्रम भी करना है, इधर पृथ्वीराज चौहान का हो रहा है। और मैं वंशवर्धन सिंह साहब से आज सुबह, आज दोपहर बाद जब पधारे तो मैंने निवेदन किया था कि बूंदी में भी कहीं न कहीं, चाहे सूरजमल जी हो, चाहे हाडी रानी हो, चाहे और कोई सुरजन हाडा हो या जिनको आप उचित समझते हैं, हम चाहते हैं कि चौहान डायनेस्टी ने भारत के अंदर विदेशी हमलों का सर्वाधिक मुकाबला किया था। यह राष्ट्रवाद का विचार और ये इतिहास का प्रसार होना चाहिए और इस नाते आपसे निवेदन किया था। आपने सकारात्मक रूप से उसका उत्तर भी दिया, मैं ऐसा मान करके चलता हूँ। अभी पिछले दिनों जयंती का कार्यक्रम चला, 25 वर्ष हो गए, 2 वर्ष पहले कोरोना के थे। लगभग 27 दिन तक कार्यक्रम हुए जयंती के अजमेर के अंदर। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसी कोई विधा नहीं है जिस विधा में पृथ्वीराज जी की इस जयंती के बारे में कार्यक्रम आयोजित ना हो। ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, खेल हो, कूद हो, टेबल टेनिस हो, तीर कमान हो, चाहे शूटिंग की प्रतियोगिता का विषय हो, चाहे राष्ट्रभक्ति के गान का हो, चाहे निबंध का हो, चाहे कविता लेखन का होगा। 118 कवियों ने देश और देश के बाहर से पृथ्वीराज के तेज के ऊपर कविता लिख करके यहाँ पर भेजी। ऐसे ही आलेख देश भर से यहाँ पर आए। विश्वविद्यालय ने एक राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी इसके ऊपर आयोजित की और मैं ये कह सकता हूँ, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि पृथ्वीराज जी चौहान को श्रद्धांजलि देने के नाते पिछले जो 20-25 दिन से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसके बाद यहाँ पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक संध्या आयोजित होती है और बाकी जो विजेता हैं उनको यहाँ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। आप सब लोग हमारे निवेदन पर, इस समिति के निवेदन पर यहाँ पधारे। हो सकता है सबके पास समाधान रूप से निमंत्रण नहीं पहुँच पाया होगा, पर आखिर पृथ्वीराज चौहान के आप हैं और पृथ्वीराज आपके हैं। सूचना मिलने पर भी आया जा सकता है और इसलिए मेरा एक निवेदन करना है कि यदि कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना।
स्वागत सत्कार में कमी हो सकती है। दिक्कत यह है कि स्थान छोटा है। परंतु इसी तरीके से पहाड़ तो ऐसा ही था। जब पृथ्वीराज चौहान थे, इस किले ने अनेक युद्ध देखे, तो हमने तय किया कि इसको प्लांटेबल नहीं करेंगे। अगर कहीं खेल और खिलाड़ी का, तो नीचे पृथ्वीराज चौहान खेल नगर बनाओ। और जब खेल नगर बनाया तो लोगों ने पूछा कि जमीन में तो प्लॉट काट दो साहब, 10-20 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। हमने कहा नहीं, हर चौके छक्के और गोल और हर रन के ऊपर पृथ्वीराज चौहान का नाम आना चाहिए। हमारे मन की एक ही इच्छा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूँ कि अजमेर बहुत बड़ा ऋणी है पृथ्वीराज जी चौहान का। और आज जो ये जयंती के अवसर पर आप सब पधारे, दूर दराज से, ये भैरव भाई, ओम जी, इन्होंने परिश्रम किया, गांव-गांव तक गए, ग्रामीण इलाके से लोग आए, दूर दराज से आए। मेयर साहब, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि नगर निगम ने बहुत मेहनत करके हमारा यहाँ सहयोग किया। मैं एडीए का आभारी हूँ कि उन्होंने दिन रात उनके इंजीनियर्स ने यहाँ रखकर, पुड़ी जी और इनके साथियों ने इसका रिनोवेशन किया, टूट भाग को ठीक किया, क्योंकि 2 साल कोरोना में, 3 साल में यह कार्यक्रम नहीं हुआ था। मैं जिला प्रशासन का भी आभारी हूँ, पुलिस प्रशासन का भी आभारी हूँ, और मैं विशेषकर ट्रैफिक के लिए आभारी हूँ। इस पहाड़ के ऊपर पार्किंग बहुत मुश्किल होती है। एक नीचे पार्किंग है, एक साइड में पार्किंग है, कहीं दाएं बाएं भी करती है। और इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, उन अधिक जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है जिनका नाम लेना मैं भी लूँगा तो लोग कहेंगे कि आप क्यों नाम ले रहे हो, पर कमल प्रकाश जी अगर इसमें इतनी मेहनत नहीं करते तो शायद हमको सफलता नहीं मिलती। रात दिन लग करके इन्होंने पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम में वो लगे रहे। ये और इनके सब साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय